नाड़ी ज्योतिष से हम इंजीनियर और साइंटिस्ट योग को कैसे देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मेन हाउस देखना पड़ता है। मेन हाउस हमें देखना पड़ता है 10 CSL और उसके संग में अदर प्लैनेट्स, मतलब ज़्यादातर प्लैनेट्स को हम देखना पड़ता है। तो इंजीनियर और साइंटिस्ट के लगभग सेम ही भाव हैं। तो उनमें से हम देखते हैं, सबसे पहले आता है दूसरा भाव। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं, हाउस ऑफ एक्यूमुलेटेड नॉलेज, संचित ज्ञान, यानी कि एक ऐसा ज्ञान जो लोगों, व्यक्तियों द्वारा, संगठन द्वारा इकट्ठा किया गया हो, वो ज्ञान, संचित ज्ञान को हम दूसरे भाव से देखते हैं। फिर चौथा भाव, चौथे भाव से हम क्या देखते हैं, ये प्राइमरी हाउस है एजुकेशन का। फोर्थ हाउस प्राइमरी हाउस ऑफ एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारिक संरचना। दूसरा ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल जो भी है अपने। फिर हम देखते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। फिर एट्थ हाउस, एट्थ हाउस से हम देखते हैं अननोन थिंग्स, अनजाने में होने वाली चीजें। फिर ये हमें एट्थ हाउस से देखते हैं। अगला हम देखते हैं नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस नॉलेज ऑफ डिस्टेंस लैंड, यहाँ डिस्टेंट लैंड यानी दूर देश। और नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के सेम ही हैं। ट्वेल्थ हाउस से हम डिस्टेंट नॉलेज ऑफ डिस्टेंस लैंड यानी कि दूर देश का ज्ञान देखते हैं। 11th हाउस हमारी प्राप्ति का भाव है। तो हमें कौन कौन से भाव देखने पड़ते हैं यहाँ पर, दूसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, 11 भाव और 12 भाव, ये हमें इसमें देखने पड़ते हैं। और इनके स्वामियों को भी देखना पड़ता है कि इनके स्वामी सूर्य और या फिर इनके स्वामी आपस में युति बना रहे हो, या फिर परस्पर ग्रहों को देख रहे हो, या फिर परस्पर भावों को देख रहे हो, या फिर उन भावों में बैठे हो, मतलब उनके स्वामियों से और उन भावों से संबंध बना रहे हो आपस में। तो फिर इसमें इंजीनियर के युग में हम मेनली 8वां और 11वां भाव देखते हैं। वैसे सब सेम ही है, पर मेनली इंजीनियर में हम 8वां और 11वां भाव देखते हैं। अभी मान के चलिए यहाँ पर 10 CSL अभी हम लेते हैं। ओके, यहाँ पर 10 CSL हम वैसे देखें, यहाँ पर मान के जो 10 CSL है हमारा शनि। शनि हमारा बैठा है, शनि हमारा बैठा है दूसरे भाव में। और शनि फिर यहाँ पे क्या दे रहा है, शनि दे रहा है यहाँ पे 2, 10, 11 भाव। उसका नक्षत्र लॉर्ड हमने मान लिया सूर्य, और सूर्य जो कि बैठा है यहाँ पे, सूर्य यहाँ पर क्या भाव दे रहा है, सूर्य यहाँ पर देगा पंचम भाव और नवम भाव। तीसरा हमने इसका उपनक्षत्र स्वामी हमने ले लिया बुध। बुध इनका बैठा है यहाँ पर, बुध ने क्या कौन कौन से भाव दे दिए, छठा भाव और 12वां भाव। तो यहाँ पर हमें ये भाव देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 2, 10, 11 भाव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 10वां भाव है नहीं है, पर प्रोफेशन के लिए 10 CSL के लिए हम 10th भाव देखेंगे। दो यहाँ पर 2, 10, 11 भाव आ रहे हैं। एनएल वाली लाइन में हमें 5, 9 भाव दिख गए, जो कि यहाँ पे 5, 9 है। फिर यहाँ पे हमें 6, 12 दिख गए। छठा भाव नहीं है, पर यहाँ पे 12वां भाव है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाए। फिर जब दशा भुक्ति अंतरा चलेगी तो उनमें जो जो प्लेनेट दे रहे हैं उस दशा में तैयारी करें, उस दशा में इनकी इंजीनियर साइंटिस्ट के योग बनेंगे। फिर उस समय हमें ट्रांजिट भी देखना पड़ता है, गोचर भी देखना पड़ता है। तो साइंटिस्ट और इंजीनियर के योग को हम ऐसे देखते हैं।